हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन को हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको व्यंजन्स को याद करेंगे। इसका तरीका है कचट तप, क च ट त प। सबसे पहले इस लाइन को याद करेंगे, कचट तप। इसके उससे हम और व्यंजन्स आराम से याद रख सकते हैं। कचट तप, कचट तप, कचट तप। एक दो बार ऐसे करोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो क से क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरीके से कितना होता है? टोटल 25 होते हैं। और य र ल व श श स ह, छत्र त्रिशूल ज्ञानी ऋषि। ये आपको इस तरीके से इसी सीक्वेंस में याद रखने होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले आपका ये होगा कि आपको ये लर्न रखने होंगे कचट तप से। ओके, नेक्स्ट ये 3 य र ल व श वाले और संयुक्त व्यंजन। ओके, फिर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। पहले कंठ आता है ना, गले का कंठ, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा जो बीच का होता है, फिर दंत, दांतों से जो बोलते हैं, जो दांत से टच होकर बोलते हैं, फिर ओष्ठ मतलब होठ से जो बोले जाते हैं। होठ से बोलेंगे तो पा बोलेंगे तो होठ दोनों ऐसे पा बोला जाएगा। ऐसे दंत में त थ, तो हमारे जो टंग है वो हमारे दांतों से टच होके बोला जाएगा, त थ द। इस तरीके से इसके होते हैं। कंठ, हमारे कंठ से आवाज आता है, क अंदर से आती है कंठ से। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसको हम कह सकते हैं क वर्ग कहते हैं। क ख ग घ ड़ को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। कैसे याद रखना है ना? कचट तप, कचट तप, कचट तप। इससे आपको ये याद आ जाएंगे। ओके, याद हो गया होगा। 25 होते हैं टोटल। कचट तप से हम याद रखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। ये आपको ये सीक्वेंस से रखना होगा। मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो जो ये 25 होते हैं व्यंजन, इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजन कहते हैं। क्या? स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजन कहते हैं। ओके, और जो लास्ट के जो होते हैं ये ड़ा, इया, अड़, न, म, ये होते हैं पंचमाक्षर या फिर इन्हें नासिक के भी बोलते हैं। आपको इस तरीके से जैसे अड़ दे दिया या न दे दिया तो पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, पंचमाक्षर है या अंतस्थ व्यंजन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ओके, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी बनता है, सीटेट, यूपी टेट, ये सब में भी एग्ज़ाम्स में जिसमें हिंदी आती है आपको, उसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को अलग से अच्छे से करा रही हूँ। समझ गए आप? लास्ट के जो 5वें अक्षर होते हैं इन्हें बोलते हैं पंचमाक्षर या नासिक के। और 25 को क्या कहते हैं? 25 व्यंजन को स्पर्श व्यंजन। और जो ये ड और ढ, ये जो बीच में आते हैं, इनके नीचे बिंदी नहीं है, आप देख सकते हैं। ओके, डेड डलिया बोलते हैं ना, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, डेड डलिया, ढटक्कन, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर देखो, नीचे देखो बिंदी है, अड़े, और इसके नीचे भी बिंदी है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 25 + 2 इन दोनों को मिलाकर 27 हो गए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, देख सकते हैं, ये रहा उत्क्षिप्त व्यंजन, पूर्णतः हिंदी में विकसित वर्ण। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं य र ल व। अब इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको दे देगा श, ल, ह, त्रिशूल। तो आपको पूछेगा कि इसमें पाशर्विक या पाशर्व कौन सा है। तो इसमें आपको कैसे रखना होगा। देखो, पहले याद रखते हैं हम रै को। अब रै देख सकते हैं आप, रै ऐसे करके ऐसे ऐसे घुंडी सी बनती है ऐसे, तो एक तरह से लुंठित है। रै को क्या बोलेंगे? लुंठित या प्रकंपित। रथ को बोलेंगे लुंठित या प्रकंपित। और जो ल होता है वो पाशर्विक या पाशर्व बोलते हैं। और जो य और व होते हैं उसे अर्धस्वर बोलते हैं। कैसे याद रहेगा य और व? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोआ है, कोआ को हम कोआ भी लिख सकते हैं, कोवा भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो य और व अर्धस्वर,
र जो है लुंठित या प्रकम्पित, और ल पार्श्विक या पार्श्व। संयुक्त व्यंजन होते हैं छछत्र, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। ऐसे ही संयुक्त स्वर भी होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अलग से टॉपिक ऐसे ही लाऊंगी स्वर का पूरा डिटेल। तो अभी सिर्फ ये व्यंजन का है। ओके, तो आपको याद रहेगा य र ल व को जो कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और श श श ह को ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। आप बोलेंगे श श, तो आपके बोलते वक्त ना हवा जैसे निकलेगी, श श ऐसे हवा निकलेगी मुंह से, तो वो ऊष्मीय व्यंजन। इस तरीके से आपको याद रहेगा य र ल व अंतस्थ व्यंजन। और ये छत्र, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक संयुक्त व्यंजन। क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन? क्योंकि हम छह छत्री को तोड़ सकते हैं। कैसे? क और श में। अभी मैं आगे बताती हूँ, अभी आप इतना याद रखिए, ठीक है। आप जानते हैं वर्ण कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए 25, तो ये रहे 25 प्लस 2 उत्क्षिप्त व्यंजन को मिलाएंगे 27 हो गए। ओके, और फिर इसमें आपके स्वर भी ऐड होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी ऐड होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, सब ऐड होकर पूरा टोटल 52 वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं वो 52 हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट हम अगर संयुक्त व्यंजन को तोड़ते हैं तो आप कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम कैसे तोड़ेंगे छह छत्री को। क, ये क है ना, क के बाद आता है छह छत्री। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे क के बाद क्या आएगा, तो आपको छह छत्री लगाना है। ओके, तो छह छत्री को कैसे तोड़ेंगे? क हलंत प्लस श षटकोण वाला, और त्रिशूल को त हलंत प्लस र से रथ वाला, ज्ञानी को ज हलंत प्लस इया, श्रमिक को श हलंत प्लस र। और इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, छह छत्री का तो याद रहेगा क से, क्योंकि पहला ही व्यंजन है क, तो क के बाद ही क हलंत श, ये श षटकोण वाला। त्रिशूल में देखो, त्रिशूल में त आ रहा है, त से बोलते हैं त, त्रिशूल और र भी आ रहा है, तो त और र। और ज्ञानी में देखो जय भी आ रहा है, तो जय बनाएंगे पहले जय, और इसी जय को अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये इया बन जाएगा, इया। ऐसे श्रमिक में श आ रहा है, श्रमिक में श आ रहा है, देखो ये श्रमिक में ये घुंडी जैसा आ रहा है तो श जैसा है, और र नीचे को आ रहा है तो र आ जाएगा। इस तरीके से हम इमेज बनाकर अपना याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।